नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बहुत शानदार कंपनी आपके सामने लेके आए हैं, यस यसो इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इसके चार्ट की बात करें दोस्तों, तो ये 6 अप्रैल 2018 से हमारे पास इसके आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि इस कंपनी की लिस्टिंग 2018 में हुई है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उपलब्ध आंकड़ों की। तो लिस्टिंग के बाद ये शेयर जो है 2021 जनवरी 2021 तक फ्लैट कारोबार करता रहा और 18 से 21 तक लगभग 85% रिटर्न दिया। यहीं से इस शेयर ने फिर बढ़त ली और थोड़ी सी गिरावट जनवरी 2021 के बाद इसने बहुत अच्छी बढ़त ली थी। यहाँ से इसने लगभग 194% का रिटर्न दिया था, लेकिन ये 2020 ये इसमें गिरावट देखी गई 2021 में 14% की। और इसके बाद फिर इसने जो बढ़त ली है 23 जुलाई से 2021 से, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, 23 जुलाई 2021 से मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने पहले से मात्र 3 महीने में ये शेयर जो 4% बढ़ गया। तो दोस्तों, 5 साल में इसका बहुत शानदार रिटर्न रहा। ऐसा रिटर्न बहुत कम कंपनियों में देखने को मिला है। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, लगभग 800% रिटर्न दिया। जिसने 1 लाख रुपए लगाया होगा उसका 8 लाख रुपए बन गए होंगे, बशर्ते कि उसने धीरज से 5 साल तक इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा। और 1 साल में ही रखा होगा तो उसको वो भी बहुत माला माल हो गया। 563% मिल गया उसको। 5.5 गुना 1 लाख के 5,63,000 रुपए हो गए 1 साल मात्र, अगर अपने पोर्टफोलियो में बना रखा होगा तो। और यदि 6 महीने से भी रखा होगा तो उसने 1 लाख के उसके 3 लाख हो गए। इसमें 199% रिटर्न है। 1 महीने से भी अगर किसी दिन रखा होगा तो उसके 1 लाख के 1,46,000 हो गए। और 5 दिन से भी अगर कोई ने रखा होगा 17% इसने रिटर्न दे दिया है। 1 दिन में भी अगर कोई ने आज भी खरीद लिया होगा सुबह खुलते ही से या कल शाम को, तो उसको 11% रिटर्न मिल गया होगा। 906 रुपए इसकी वैल्यू चल रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे लगता है कि अगर कोई 200 बहुत शानदार रिटर्न मिल सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। मार्केट का फुल कैप 987 करोड़ है। 52 वीक हाई 939 रुपए है। 52 वीक लो 131 है। और पीई 33.43 है। प्राइस बुक वैल्यू 12.51 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 37.42 है। लिस्टिंग डेट 2/4/2018 है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 12 जुलाई 2021 को। प्रमोटर की बहुत शानदार हिस्सेदारी है। इससे ये पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास है। 74.09% की हिस्सेदारी, पब्लिक की हिस्सेदारी 25.91% है। कंपनी विद ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट 282.81% बढ़ा है जून तिमाही में। और कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया है। कंपनी 3 पिछले क्वार्टर से शानदार रिजल्ट घोषित कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट 5.93 टाइम्स आया है। नेट सेल्स हाईएस्ट 132 करोड़ आया है। पीवीडीआईटी हाईएस्ट 20.28 करोड़ आया है। दोस्तों, स्टॉक बुलिश रेंज में चल रहा है। और इस कंपनी 19 फरवरी 2018 को यसो इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से ये कंपनी का नाम बदल दिया गया। पहले ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी। 2 दशकों से विभिन्न इंजीनियर्स रसायनों के निर्माण में ये कंपनी लगी हुई है। तो ये कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें एनेबल ऑयल है, कॉन्फेक्शनरीज है, एनिमल फीड है, विटामिन प्रीमिक्स है, एंड्रोस्यूटिकल्स है, ये कंपनी बनाती है। अरोमा केमिकल बनाती कंपनी, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस, एग्रोकेमिकल एज फेरोमोन्स, फार्मा
इंटरमीडिएट्स एंड सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। स्पेशलिटी केमिकल बनाती है एक्रिलाइक्स, प्रिंटिंग, इंक, कोटिंग, पॉलिस्टर, रेक्सीन एज पॉलीमर, स्टेबिलाइजर एंड पॉलीओल फॉर थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरे, और रबर केमिकल बनाती है जो टायर में, कन्वेयर बेल्ट में, ऑटोमोबाइल प्रोफाइल में, सर्जिकल ग्लोव्स में, कंडोम्स में, बैलून्स में और लेटेक्स ग्लोव्स में यूज होते हैं। लुब्रिकेंट एडिसिव बनाती है जो ग्रीस है, हाइड्रोलिक है, टरबाइन है, इंजन है, गियर है, ऑयल है, मेटल है, वर्किंग फ्लूइड एंड कूलेंट्स में यूज होते हैं। ये आप देख सकते हैं। इनके जो क्लाइंट कस्टमर हैं वो डाबर हैं, HP है, अपोलो है, सीएट टायर है, अदानी बिलमार है, केवा है, केमिन है, MRF है, लैन एक्सेस है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट में शामिल हैं दोस्तों। लगभग इनका ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों। कैपेसिटी इनकी है 11,000 मैट्रिक टन। कई देशों में इनका प्रेजेंस है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, कंबोडिया सहित। तो अगर इनका ग्लोबल चार्ट देखें तो इंडिया से ये 37% आय आती है इनकी, जबकि USA से इनको मिलता है 17% और यूरोप से जो 28% कमाते हैं और अन्य देशों से जो है 18% कमाते हैं। ऐसा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में रीजन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप किया है 357 करोड़ की। दोस्तों अगर हम आरोमा केमिकल्स की बात करें तो आरोमा केमिकल्स में इनके 13 प्रोडक्ट हैं, और यदि फूड एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो 5 है इनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और यदि हम रबर केमिकल की बात करें तो 87 है इनके प्रोडक्ट रबर केमिकल में, और यदि हम लुब्रिकेंट एडिसिव की बात करें तो 22 प्रोडक्ट आते हैं, जबकि स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो 21 प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। इनका माइलस्टोन है 1985 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी के रूप में, इसके बाद इसका निरंतर आगे पायदान में बढ़ती रही। इनके फाइनेंशियल स्कोर अगर 2021 के देखें तो 359 करोड़ की 2021 में इनकी आय रेवेन्यू दिखाई दे रही है। ईबीटा इनका जो है 59 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 21.47 करोड़ का दिख रहा है, और नेट वर्थ इनकी 78.93 करोड़ की दिख रही है। दोस्तों नेट फिक्स्ड एसेट्स इनके पास 119.95 करोड़ की है, जबकि 2021 में अर्निंग पर शेयर इनका 19.71 रुपये है। तो इस प्रकार इनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स आपने देखे। दोस्तों अगर 30 जून 2021 की बात करें रिजल्ट की, तो इनका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया है। रेवेन्यू 132 करोड़ आई है जून 21 को, जबकि मार्च 21 में 107 करोड़ थी और जून में 20 में 72 करोड़ थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 15 करोड़ आया है इनका, 15.42 करोड़ 30 जून 2021 को। 31 मार्च 2021 को 12.98 करोड़, 30 जून 2020 को मात्र 3.84 करोड़ था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10.91 करोड़ आया है इनका 30 जून 2021 को, जो 31 मार्च को 9.10 करोड़ था और 30 जून 2020 को मात्र 2.85 करोड़ था। इस प्रकार ईपीएस की बात करें 10 रुपए 1 पैसे आया है, और मार्च में 8 रुपए 47 पैसे था, और 30 जून को 2 रुपए 61 पैसे था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 8.27% है, जो 31 मार्च को 8.47 था और 30 जून को 3.96 था। तो दोस्तों इस कंपनी पे नजर रखिए और लंबे समय के लिए ही नजर रखिए। आने का बालाकाल इसका बहुत अच्छा हो सकता है। सभी पहलुओं को देखकर